Assalamu alaikum Mahnoor, how are you? Walaikum salam. I'm perfectly all right. And what about you, sir? I'm also good. So Mahnoor, thank you for joining me for your mock session today. Are you ready? Yes, sir. Okay. So let us talk about work. Have you ever worked before? Well, if I tell you, so I'm a student and I haven't worked anywhere before. But if I talk about me as a student, so yeah, as a student, I have worked before. What was your first day at work like? As I just told you before that I'm a student, so if you relate it like as a student, you tell me that it's a full-time job, then my first day was at school. It was really a perfect day because I was already, you can say, अच्छा, तो जैसा कि आपने वीडियो देखी तो बेटी की फ्लुएंसी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी ये बच्ची जो है वो इस वक्त जो है जो इसके रिस्पॉन्सेस हैं इसकी बेस पे ये 6 और मैक्सिमम 6.5 बैंड स्कोर करेगी, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएगी। और उसकी बेसिक 2-3 रीज़न्स हैं। जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो 4 चीज़ें मैटर करती हैं जिनकी बेस के ऊपर आपका बैंड कैलकुलेट होता है। एक होती है फ्लुएंसी, एक होती है आपकी कोहेरेंस एंड कोहेजन, एक होती है आपका ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, और चौथी चीज़ जो होती है वो आपकी होती है टास्क रिस्पॉन्स। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि महानूर को अपने रिस्पॉन्स देने में प्रॉब्लम पेश आ रही थी, और वो प्रॉब्लम इसलिए पेश आ रही थी क्योंकि उसने कभी भी पहले कहीं पे काम तो किया नहीं है। तो ये सडनली ऐसे क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे थे जिनके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी या जिसका उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसकी वजह से उसके रिस्पॉन्स जो हैं वो इस तरह से स्टार्ट हो रहे थे, इफ़ आई टेल यू आई एम अ स्टूडेंट। अब आपने जो है वो स्टेटमेंट के स्टार्ट में इफ़ आई टेल यू लगा दिया, तो अब आप देखें आपके कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट कर रही हैं, अगर ऐसा हो तो दैट डजेंट मेक एनी सेंस ओवर हियर। उसी तरह उसने एक और जगह पे कहा इफ़ आई टॉक अबाउट। तो इस तरह की स्टार्टिंग जो है वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होती है अनलेस कि आप उस कंडीशन को आगे जो है वो कंप्लीट ना करो। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं इफ़ दिस हैपन्स देन आई विल डू दिस, तो फिर तो उसकी सेंस बनती है। लेकिन वो जो है वो अपने आंसर्स को सही तरीके से प्रेजेंट इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसने पहले कभी जॉब ही नहीं की थी, वो तो एक स्टूडेंट है। तो इस सिनेरियो को टैकल करने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं और आपको क्वेश्चन किया गया है हैव यू एवर वर्क बिफोर। वेल आई हैव नॉट वर्कड फॉर्मली एनीवे because I'm a student. However, that does not mean that I am totally inexperienced. I do have some experience in managing my group projects and working with my fellow students. However, in terms of professional work, I am totally inexperienced. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो है वो इस बात को कि हम स्टूडेंट नहीं हैं कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। अच्छा, इसी तरह से व्हाट वाज योर फर्स्ट डे एट वर्क लाइक। अब देखें एग्जामिनर, हालांकि आपने पहले क्वेश्चन में कह दिया कि आपने काम नहीं किया, लेकिन उसके पास जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो उसको उसी तरह से फॉलो करेगा। तो आप जो है वो ये कर सकते हैं कि इसके बाद अपने प्रीवियस सिनेरियो को अगली बात से कनेक्ट कर लें। तो फिर क्वेश्चन है व्हाट वाज योर फर्स्ट डे एट वर्क लाइक। वेल एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट आई हैव नेवर बीन टू एनी फॉर्मल वर्क. However, if you would like to know about my first day at school, then I would say that it was really great and I had a lot of fun on my first day at school. तो इस तरीके से आप जो है वो ये कर सकते हैं कि जो बात आपके जोन में नहीं फॉल कर रही उसको घुमाकर आप अपने जोन में ले आएं। बट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आपने एक डायरेक्ट आंसर ज़रूर देना है। ऐसा नहीं करना कि बात को घुमाने के चक्कर में आप जो है वो जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया उससे आप आगे पीछे कहीं पे हो जाएं। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल।
मैं मज़ीद आपके साथ जो है वो और सेशंस भी शेयर करूँगा। तो स्टे इन टच, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक दिस। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।